वेलकम टू टुडेज क्लास। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डायरेक्शन सेंस के बारे में। वापस से डायरेक्शन सेंस या आप बोल सकते हो दिशाबोध, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये उसकी क्लास 2 है। लंबी क्लास होने वाली है ये। इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, हर टाइप के डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, आप बड़े आसानी से नंबर से ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास 2। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज द क्लास 2। पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया, एक बार अगर मुझे आपको रिकैप देना पड़े तो पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक्स बताए। व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन सेंस कैसे होती हैं, दिशाएं कहां होती हैं, है ना, किस तरीके से आप एंगल के हिसाब से डायरेक्शन पता कर सकते हो, मैंने वो सारी चीजें आपको बताई। आज मैं आपको लगभग मेजरली ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका, ये आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साउथ ईस्ट बन जाती है नॉर्थ, क्या बोल रहा है दोस्तों, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, व्हाट विल वेस्ट बिकम। आसान सा सवाल डाला है मैंने शुरुआत में, ताकि आप लोग भी जब मेरे साथ क्लास देखते देखते क्वेश्चन करो ना, तो आपको भी वार्म अप हो जाए। तो ये बोल रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। सबसे पहले मैं यहां पे डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेता हूं एक बार आप लोगों के लिए। यू नो यहां पे ईस्ट होती है, यहां पे वेस्ट होती है, यहां दोस्तों नॉर्थ होती है और यहां पे आपकी साउथ होती है। ठीक है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है, ये चार डायरेक्शन आपकी होती हैं। अब ये कह रहा है कि जो साउथ ईस्ट है, अच्छा अब साउथ ईस्ट क्या है, इन दोनों के बीच में ये क्या हो गई, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज आपका साउथ वेस्ट एंड दिस इज आपका नॉर्थ वेस्ट। ये आपका है नॉर्थ वेस्ट। तो ये इस तरीके से डायरेक्शंस हैं, ये मैंने आपको बता दी, ये मैंने यहां पे डायरेक्शंस ड्रॉ कर दी। अब ये बोल रहा है कि अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया जाए, अब देखो आप साउथ ईस्ट जो है यहां पे दोस्तों नॉर्थ बना दी जाए, तो यहां पे दोबारा से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है भाई, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दे। साउथ ईस्ट हमारी यहां होती है, अगर यहां पे साउथ ईस्ट को इसने नॉर्थ बना दिया तो इसके अपोजिट में साउथ आ जाएगा, आपको पता है ना। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दें। नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, ये वाली, नॉर्थ ईस्ट को यहां बना दिया तो वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट आ जाता है। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट क्या बन जाएगा, व्हाट द वेस्ट विल बिकम। ठीक है, तो वेस्ट कहां आता है, आपको आप बताओ, आपको पता है वेस्ट कहां आता है, वेस्ट की पोजीशन ये है, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, जब इन दोनों के बीच में ही आ गई, ये साउथ ईस्ट बन गई ना ये, तो ये साउथ वेस्ट जो बनेगा आपका, वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। वेस्ट आपका साउथ ईस्ट बन जाएगा, और ऑप्शन है यहां पे साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो ये इसका आंसर हो गया। तो वेस्ट आपका साउथ ईस्ट बन गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन आपका सॉल्व किया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। तो यहां पे इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आप देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको सॉल्व कराना चाहूं तो अगले क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्शन सेंस में अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ का अगर सेंस अच्छे से है, एंड क्रॉस डायरेक्शंस का, उनके बीच में कौन सी डायरेक्शंस आती है, अगर उसको एक या दो भी अगर आपको दे रखी है ना, तो भी ये बड़े आराम से बाकी की डायरेक्शंस को निकाला जा सकता है, जैसा मैंने यहां पे आपको भी डेमो दिया क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, अब एक तरीके का क्वेश्चन है जहां पे डायरेक्शन सेंस के साथ डिस्टेंस भी ऐड हो जाती है, यानी कि यहां पे डिस्टेंस के भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस, है ना। मैथ भी थोड़ा सा यूज होता है इसमें, थोड़ा सा मैथ्स भी यूज होगा आपके लिए। अब ये कह रहा है कि K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। के क्या कह रहा है, K इज 40 मीटर व्हाट साउथ वेस्ट ऑफ L है। K क्या है आपका, 40 मीटर है, किसके, साउथ वेस्ट के। K इज 40 मीटर। ठीक, तो मैं सबसे पहले यहां पे K ड्रॉ कर लेता हूं। मैं यहां पे सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेता हूं दोस्तों,
के। मैं यहां पे सबसे पहले ड्रॉ करूंगा आपका, एक सेकेंड, मैं यहां पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगा आपका, के ड्रॉ करता हूं कि के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। के ये इसके साउथ वेस्ट में है, ठीक है, साउथ वेस्ट में, यानी कि साउथ और वेस्ट, तो यहां पे एल आ गया, यानी कि एल के साउथ वेस्ट में आपका के है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 40 मीटर है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है आपकी 40 मीटर, ठीक है जी। अब एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट, एम जो है इसके साउथ ईस्ट में, यानी कि साउथ डायरेक्शन नीचे होती है, ईस्ट डायरेक्शन इधर होती है, तो यानी कि ये भाई साहब आपके जो एम है ये आपका इधर है, ये 40 मीटर ये है, ठीक है जी। अब बोल रहा है देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, ये जो एम है ये के पार्लेंस में किस डायरेक्शन में है, यानी कि एम जो है किस डायरेक्शन में, आपको पता है कि इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है सर, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है ईस्ट के लिए दोस्तों, कौन सा आंसर सही है हमारा, ये कुछ नहीं था, आपको क्रॉस डायरेक्शंस का पता होना चाहिए बस कि कहां पे क्या है। आपको अपना विजुअलाइजेशन भी इसमें यूज करना पड़ेगा डायरेक्शन सेंस के अंदर। डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस में एक जो सबसे पावरफुल टूल जो होता है आपका विजुअलाइज करने की क्षमता, आप अपने विजुअलाइजेशन पे भी थोड़ा सा रिलाई करें, आप विजुअलाइज कर सकते हो, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम में क्या है, वैसे भी टाइम प्रेशर बहुत होता है, पेन चला सकते हो आप श्योरिटी लेने के लिए, बट अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा। आप आंखें बंद करोगे, आप सोचोगे अच्छा ये इस तरीके से इधर गया, ये डायरेक्शन है, आपको 2 सेकंड में आंसर क्लिक कर जाएगा तुरंत। प्रैक्टिस का गेम है सारा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमारा, आप ये देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, एक आदमी है 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, देन ही टर्न्स टू ईस्ट, ये ईस्ट में गया, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, ईस्ट में जाके ये चला 10 किलोमीटर, आफ्टर ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, वो नॉर्थ की तरफ गया फिर 3 किलोमीटर चला, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ चुका है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक आदमी 2 किलोमीटर चला, जैसे मान लो हमने यहां पे इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करी, ए से इसने चलना चालू किया, लेट अस सपोज इसने ए से चलना चालू किया, ए से ये भाई साहब आपके चले 2 किलोमीटर, ये आपके नॉर्थ में चले, ये यहाँ इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे पहुंच गए, 2 किलोमीटर ये चले, ठीक है। 2 किलोमीटर चलने के बाद ये यहाँ पे पहुंचे, फिर ये मुड़े कहां पे, ईस्ट की तरफ, देन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड ही वॉक 10 किलोमीटर, ये ईस्ट में जैसे आप देख रहे हो, ईस्ट में एक आदमी गया और 10 किलोमीटर चला, आफ्टर दिस इट टर्न्स टू नॉर्थ, फिर ये कहां गया, नॉर्थ में, अब ये नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर, फिर ये नॉर्थ में गया दोस्तों 3 किलोमीटर, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका मान लिया हमने बी है, ये पॉइंट हमने मान लिया ये सी है, ठीक है। 3 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टुवर्ड ईस्ट, अगेन वो फिर से ईस्ट की तरफ चला गया, और अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अब ये फिर से ईस्ट की तरफ गया और यहां पे 2 किलोमीटर चला, अब ये इस पॉइंट पे आ गया, जो कि हमने मान लिया डी ए हो गया, ई हमने मान लिया कि ई है, ठीक है, दिस पॉइंट इज ई। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना किलोमीटर दूर है। अब आप ये देखो, आपको सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, आप बताओ मुझे, सोचो आप जरा, यानी कि आपको जो डिस्टेंस निकालनी है ना, वो ये निकालनी है, ए ई। कोई थ्योरम पढ़ी थी आपने? अब इसका क्या होगा, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 + 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और 2 और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, तभी आपका क्या निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगा। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस वाला आपको अगर याद हो तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं।
2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। ये आपका आ गया 169 अंडर रूट में। 169 इज स्क्वायर ऑफ 13 का। तो ये भाई साहब जो है ना वो इनिशियल पॉइंट से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि रीजनिंग में थोड़ा सा मैथ का टच आता है, तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से पता होना चाहिए। तो आंसर इज बी 13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे 13 किलोमीटर। यहां तक क्लियर हुई कहानी आपकी। तो ट्राइंगल वगैरह मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा बिफोर वी आर जस्ट डूइंग दिस क्लास, जस्ट एक सेकेंड। जब हम ये क्लास कर रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि हाँ जी, तो आप लोग जो है ये जो भी क्लास देख रहा है मेरी स्टूडेंट, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मैथ के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह हैं, बेसिक्स ऑफ मैथ आप अपना एक बार सर रिवाइज जरूर करें, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो मैथ्स तो आपको वैसे भी पढ़ना है। एक बार आप मेंसुरेशन वगैरह हो गया, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हो गई, ट्राइंगल्स हो गए, इसको भी जरूर आप ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको इन एग्जाम्स में जो है हेल्प हो जाए। ओके, इस तरीके से आपको जो है ये चीजें करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा यहाँ पे दोस्तों आपके लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 what length and breadth of a room are 8 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर है रेस्पेक्टिवली, इतना दिया हुआ है। एक कैट रन्स अलोंग द 4 वॉल्स, एक बिल्ली है वो चारों दीवारों के आसपास घूम रही है। एंड फाइनली अलोंग अ डायगोनल ऑर्डर, फाइनली वो डायगोनल ऑर्डर में घूम रही है ताकि वो एक चूहे को पकड़ सके। ओके, हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कैट। अब वो बोल रहा है कि भाई साहब आप ये बताओ कि बिल्ली घूमी और फिर वो डायगोनल डिस्टेंस ताकि वो एक चूहे को पकड़ सके। अब वो कितनी घूमी, कैसे घूमी, आप ये बताओ। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं करने में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि आप ये देखो, इसको ड्रॉ करते हैं पहले। इसका हम डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताएंगे कि बिल्ली जो है आपकी वो कैसे घूम रही है। आप ये देखो, ए गई, यहां से मान लो ये ए है, ये पॉइंट आपका क्या है ए, ये 8 गई, फिर यहां से मुड़ी, ब्रेथ 6 है, कितनी है 6 मीटर, ये 8 मीटर, फिर ये ऐसे फिर से घूमी, फिर ये 8 घूमी, फिर इधर की तरफ, यहां से इधर गई, फिर ये फिर यहां पे गई, कैसे 6, फिर ये डायगोनल गई अपनी। ठीक है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 8 + 6 + 8 + 6 प्लस क्या। अब आपको अगर ये निकालना है ना, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा √8² + 6²। क्या निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस इसकी कैसे आप निकालोगे, 8 + 6 + 8 + 6 प्लस √8² + 6²। ठीक है, 8 और 8 16, सॉरी 8 और 6 14 और 8 और 6 14, 14 दूनी 28 यहां पे आ गया आपका, प्लस 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, तो ये हो गया आपका 28 प्लस ये हो गया √ में 100, ये हो गया आपका 28, 100 होता है 10, आंसर आपका आ गया 38 मीटर। 38 मीटर इज द आंसर। तो आंसर आपका क्या है इसका दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, आंसर आपका क्या है इसका सी, आंसर आपका है सी 38। ठीक है, तो ये आपने देखा यहां पे। अब यहां तक हमने समझा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था। अभी बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं इसी तरीके के, आपको बड़ा मजा आएगा। तो आपने इस तरीके से देखा ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया।
अब अगले सवाल की तरफ मैं दोस्तों थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। यहां पे अगले सवाल पे हम आते हैं जल्दी से। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। एक मॉर्निंग में सुजाता ने डिसाइड किया कि वो सूरज की तरफ जाएगी, यानी ईस्ट में जाएगी। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस सी टर्न्ड अप राइट एंड देन टू द राइट। कुछ दूरी के बाद वो राइट घूमी एंड देन अगेन राइट घूमी एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस फिर से वो राइट घूमी। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? तो ये कह रहा है कि सुजाता गई, है ना। वन मॉर्निंग सुजाता निकली, स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, यानी कि ईस्ट की तरफ जा रही है। मान लीजिए सुजाता यहां से निकली आपकी पॉइंट नंबर ए से। सुजाता कहां से निकली? ए से निकली आपकी, ये बी की तरफ गई, फिर सब कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो राइट घूमी, यानी कि इस तरफ वो आपकी इस डायरेक्शन में दोस्तों वो घूम गई सुजाता। ठीक है, ये मान लिया हमने पॉइंट नंबर बी और ये हमने मान लिया इसका पॉइंट नंबर सी। अब इतना चलने के बाद अगेन सी टर्न, वो मैडम फिर से टर्न हो गई। ठीक है, देन सी अगेन टर्न, फाइनली फिर से वो टर्न हुई राइट की तरफ। तो वो यहां से डी से डी पे आ गई, इस तरीके से वो डी और ये ई पॉइंट पे आ गई। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में नहीं दे रखा है। अब अगर वो ऐसे जाके ऐसे आ रही तो वो किस डायरेक्शन में फेस करेगी? आपको पता है सबको। अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ईस्ट से चली थी तो यहाँ पे नॉर्थ होगा इसका। तो वो इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, उसका मुंह किस तरफ है, उसका किस दिशा में उसका मुंह होगा, उसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा दोस्तों नॉर्थ, उत्तर दिशा में। ठीक है, कौन सी दिशा में उसका फेस होगा? उत्तर दिशा में, नॉर्थ में होगा उसका फेस। आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन था और मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और इतना इंग्लिश इज अंडरस्टैंडेबल जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कहता है कि सम बॉयज आर सिटिंग इन द, कुछ लड़के बैठे हैं 3 रोज ऑफ, कुछ लड़के 3 रोज में बैठे हैं और ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ऑल आर फेसिंग व्हाट? ऑल आर फेसिंग नॉर्थ सच दैट ए इज इन द मिडिल रो। ए जो है वो मिडिल रो में है। पी इज टू द राइट ऑफ ए बट इन द सेम रो। पी जो है ए के राइट है पर सेम रो में है। क्यू इज बिहाइंड ऑफ पी वाइल आर इज इन नॉर्थ ऑफ ए। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। ओके, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू? इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू? अब आप बताओ। तो वहां पे मुझे पढ़ने के बाद 3 रो समझ में आई। मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे 3 रो है, सबकी डायरेक्शन है नॉर्थ। ओके, ए मिडिल रो में बैठा है, पी जस्ट राइट ऑफ ए है, यानी कि पहले तो मैं 3 रो ड्रॉ करूंगा। यहां पे है रो 1, रो 2 एंड देन रो 3। रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, अब हमने रो बना ली। अब ये बोल रहा है कि P जस्ट टू द राइट ऑफ A। A इज इन द मिडिल रो। अब मान लो ये बोल रहा है कि A जो है वो मिडिल रो में है। A जो है आपका मिडिल रो में है, तो A हमारा मान लो अगर यहां पे है तो A के बारे में एक और P जस्ट टू द राइट ऑफ A, ये इसके राइट में है यहाँ पे। ये हमारा हो गया भाई साहब P। ये P वाला जो भाई है वो हमारा यहां आ गया। यहां पे अगर A है तो P इधर आ गया। ठीक है, A एंड P जस्ट टू इन द सेम रो, इसी रो में है सेम। ठीक है, Q इज बिहाइंड ऑफ P while R इज इन द नॉर्थ ऑफ A। R जो है वो A के नॉर्थ में है। R जो है वो A के नॉर्थ में, नॉर्थ में यानी ऊपर है, तो R जो है वो इधर आ गया, रो 1 में आ गया R। क्वेश्चन से हमने ये हमें क्या है, डेसिफर करनी है ये चीजें। हमें इनका एक जो वो है वो ड्रॉ करके देखना है। ठीक है, Q इज जस्ट बिहाइंड ऑफ P, यानी Q अगर जस्ट बिहाइंड ऑफ P है तो यानी कि वो रो 3 में आएगा, जस्ट बिहाइंड। यहां पे आपका अगर Q है तो ये दोस्तों किस में आएगा? ये रो 3 में आएगा। ठीक है, अब बोलो कि
ओके, वाइल आर इज इन द नॉर्थ ऑफ ए, हमने सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल कर दी, हमने तीनों जो है सर्कल बना, तीनों जो है रो बना दी, सारे बंदों को प्लेस कर दिया आपने। अब आप ये देखो कि कहाँ पे क्या क्या सिस्टम बन रहा है इनका, ठीक है। अब आप देखो कि कहाँ पे क्या क्या है। अब क्वेश्चन का जो हमें मेन मुद्दा है उसकी तरफ हम बात करते हैं थोड़ा सा। वो ये है कि आप ये बताओ कि इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, आर की किस डायरेक्शन में क्यू है, आर के किस डायरेक्शन में क्यू है, क्या होगा आंसर? आर के किस डायरेक्शन में क्यू है? तो यहां पे अगर आप ड्रॉ करोगे ना, आर के किस डायरेक्शन में क्यू आएगा? साउथ ईस्ट में आएगा। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये आपका आर हो गया, ये आपका क्यू आ गया, तो अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पे अगर लाइन भी खींचोगे तो ये जो लाइन आएगी ना वो इस तरीके से आएगी। तो ये जो डायरेक्शन होती है ये वाली, ये होती है साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ साउथ है और यहाँ ईस्ट है, ये आपको पता है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ। कौन सी हो गई दोस्तों डायरेक्शन? यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट, यानी कि आर जो है क्यू के, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, आर के साउथ ईस्ट में है क्यू, आर के साउथ ईस्ट में क्या है? क्यू है। आंसर आपका क्या हो गया? डी, साउथ ईस्ट। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों? साउथ ईस्ट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सनराइज विमल स्टार्टेड टू वॉक, सनराइज के बाद विमल ने वॉक करना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग दिस वॉकिंग ही मेट स्टीफन हु वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सनराइज के बाद उसने वॉक करना चालू किया, उसके अपोजिट में आ रहा था स्टीफन। वाइल विमल वॉच दैट द शैडो ऑफ स्टीफन, शैडो जो थी स्टीफन की वाज टू द राइट ऑफ हिम, वो उसके राइट में थी। ओके जी, विमल के। तो इन विच डायरेक्शन विमल वाज फेसिंग। अब मुझे तो समझ में आ गया आंसर कि विमल कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था, ठीक है ना। तो इन विच डायरेक्शन विमल वाज फेसिंग। एक मॉर्निंग सनराइज के बाद, सनराइज कहाँ होता है? सनराइज आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, सनराइज होता है ईस्ट में, और अगर सनराइज ईस्ट में होता है तो शैडो आपकी कहाँ पड़ती है? वेस्ट में। अगर आप उसके तरफ जा रहे हो तो आपकी शैडो वेस्ट में पड़ेगी, ठीक है। शैडो आपकी कहां जाएगी? वेस्ट में। तो अब ये बोल रहा है कि सिंस शैडो ऑफ स्टीफन वाज टू द राइट ऑफ विमल, शैडो ऑफ स्टीफन वाज टू द राइट ऑफ विमल, इज टुवर्ड द राइट ऑफ विमल, ठीक है। तो विमल जो है अगर उसके राइट में पड़ रही है, यानी कि इधर पड़ रही है, तो विमल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो विमल जो होगा दोस्तों यहां पे फेस करेगा क्या? साउथ। एक सेकेंड, यहां पे आप ये देखो, यहां पे जो विमल है ना वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये साउथ डायरेक्शन है, ये आपका विमल जो है साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा, क्योंकि स्टीफन जो है ना वो उसकी शैडो उसके उसमें पड़ रही है, इस वजह से स्टीफन कहां जाएगा? अपोजिट में है इसके। तो यहां पे साउथ इज द आंसर, ठीक है, साउथ आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से फुर्ती के साथ। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, गोलू ने अपने घर से चलना दोस्तों चालू किया। गोलू भाई अपने घर से चले और उन्होंने जो है चलना चालू किया नॉर्थ की तरफ। उन्होंने कुछ दूरी कवर करी, उसने कुछ दूरी कवर करी और देन फिर वो लेफ्ट मुड़ गया। ही कवर्ड सम डिस्टेंस एंड ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 6 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? अब वो 6 किलोमीटर चला गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस। अच्छा, अब आपको ये ड्रॉ करके सिस्टम समझाना पड़ेगा। गोलू जो है नॉर्थ की तरफ चला। गोलू कहां से चला? मान लो गोलू जो है हमारा ए से चला। अगर गोलू ए से चलता है 8 किलोमीटर,
नॉर्थ में ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर वो चला तो वो अपने लेफ्ट में मुड़ा, यानी इधर मुड़ा, वो गोलू किधर मुड़ा, इधर मुड़ा एंड 6 किलोमीटर गया। इधर जाके वो मुड़ा कितना, 6 किलोमीटर एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस। तो आपको पता है वो कौन सी डायरेक्शन पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है। यहां पे आने के बाद वो ऐसे जाएगा तो लंबा पड़ जाएगा, तो वो अगर डायगनली जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा अपने घर पे। तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको निकालना है क्या, ए सी। आपको क्या निकालना है दोस्तों, ए सी। ए सी हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये दोनों स्क्वायर बताए थे, तो ये पाइथागोरस से लगा दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 64 प्लस 36। आपको समझ में आ रहा है, 64 और 36, ये हो गया आपका अंडर रूट 100। क्या हो गया, 10। आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आ गया आपका, 10 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका, ए। आंसर हमारा है दोस्तों 10 किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है, आंसर कितना है आपका, 10। अच्छा, यहां पे जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स भी पता होना चाहिए। रीजनिंग में अगर आप कमांड लेना चाहते हो तो थोड़ा सा पीस ऑफ एडवाइस, बिकॉज आई हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्स एंड मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर योर बेसिक्स। मैथ्स के बेसिक्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, मेंसुरेशन, 2D 3D, ये सब आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूलेज, बेस फॉर्मूले, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब आप पता करो। रीजनिंग में भी हेल्प होती है उससे कई बार। ठीक है, अपनी विजुअलाइजेशन पे आप ज़्यादा काम करें। विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो अगर अच्छे से, तो आप जल्दी से जल्दी रीजनिंग के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं आगे चलना चाहूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो आप, अगला क्वेश्चन है कि पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। पी ने स्टार्ट किया अपने घर से चलना, कहां पे दोस्तों, वेस्ट की तरफ। पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। 25 मीटर की डिस्टेंस चलने के बाद ही टर्न्ड टू द राइट एंड वॉक्ड 10 मीटर। वो भाई साहब जो है 25 चलने के बाद राइट मुड़ गए और 10 मीटर चले। फिर से वो टर्न हुए राइट और 15 मीटर चले। फिर से वो राइट टर्न हुए और 15 मीटर चले। ठीक है, फिर से वो टर्न हुए और वो कहां चले दोस्तों, कितना चले वो, 15 मीटर चले। अब इस क्वेश्चन में आने वाला है थोड़ा सा ट्विस्ट। ओके, आफ्टर विच ही इज टू टर्न राइट, आफ्टर विच ही इज टू टर्न राइट एंड देन टर्न राइट एट 135, ये डिग्री है 135 डिग्री, 135 डिग्री वो टर्न कर गए एंड टू कवर 30 मीटर। इन विच डायरेक्शन शुड ही गो। 30 मीटर कवर करने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगा बंदा। अब आप समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा आ गया ट्विस्ट। अब इसमें मजा आएगा बड़ा, इसको सॉल्व मैं आप लोगों को जैसे करवा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझना। दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ाना चाहूंगा कि पी ने चलना चालू किया अपने घर से, वो किस डायरेक्शन में गया, वेस्ट में। यानी कि ईस्ट इधर है तो वो वेस्ट में इधर गया, वो गया वेस्ट में। ठीक है, ही वेंट इनटू द वेस्ट डायरेक्शन, है ना। 25 मीटर चलने के बाद वो राइट आ गया, फिर 10 चला, फिर अगेन वो राइट आया, फिर 15 चला, फिर उसने टर्न मारा 135 डिग्री। अब 30 मीटर कवर करनी है उसको, तो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको पहले मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि ए चला वेस्ट की तरफ। दोस्तों आप ये देखो, ए जो है चला अपने घर से वेस्ट की तरफ 25, कितना, 25 मीटर। ओके, ये आपके पास चला कितना, 25 मीटर दोस्तों। अब ये 25 मीटर चला,
ही देन टर्न टू राइट एंड वॉकड 10, यानी कि टर्न टू राइट एंड वॉक 10, यानी कि कितना, इधर साइड, इस साइड में, यहां पे कितना 10, ये आपका कितना चल गया 10 मीटर चल गया यहां पे। ही देन अगेन टर्न टू राइट एंड वॉकड 15, देन व्हाट डिड ही डू, ही देन अगेन टर्न हियर एंड देन टर्न 15 मीटर ये चल गया यहां पे आके अगेन 15 मीटर चला, ठीक है। आफ्टर दिस उस भाई ने क्या किया, उसने 135 डिग्री का टर्न मार। अब यहां पे मेरे को एंगल आपको समझाना पड़ेगा। अगर देखो यहां पे चलने के बाद ये देखो आप, ये होता है, एंगल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा बीच में। अब ये देखो, अगर ये डायरेक्शन का क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं मैं, और मैं इतने में आपको दिखाता हूं। अगर ये एंगल आपका कितना है दोस्तों 90 डिग्री, तो इसका जो हाफ होगा वो ये छोटा वाला एंगल 45 हो जाएगा, अगर ये पूरा है तो 90 है, और ये नीचे इतना 45, यानी कि ये इतना एंगल जो है यहां से लेके यहां तक ये 135 हो गया। 90 प्लस 45, ठीक है, 90 प्लस 45 डिग्री होता है कितना 135। अब ये जो भाई साहब हैं ये यहां से मूव किए कितना 135 डिग्री पे, यानी कि ये यहां से तो पूरा मुड़े, ठीक है, ये यहां से कितना मुड़े, यहां पे आप देखो ये यहां से मुड़े इतना एंड देन फिर मुड़े इतना, ये तो पूरा मुड़े ही मुड़े यहां पे, और इधर भी इतना मुड़े, ठीक है। ये 90 और ये 45 सॉरी, तो ये इतना मुड़े, ये इधर जा रहे हैं अब, ठीक है, ये इतना जा रहा है इधर। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, इन विच डायरेक्शन शुड ही गो। अब ये पूछ रहा है कि अगर 135 मुड़ गया, यानी कि आपको अगर ये एंगल वाला, अगर इस क्वेश्चन में आपने एंगल वाला समझ लिया तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। 135 डिग्री मैंने इसलिए आपको एंगल्स का बताया था कि 90 90 90 90 4 क्वाड्रेंट में देखोगे तो 360 टोटल हो जाता है। ये भी आपका 90 होता है, ठीक है, ये भी आपका 90 होता है, सारे 90 90, लाइन सीधी लाइन 180 डिग्री पे होती है, आपको पता ही है। तो ये जो है ना, ये भाई साहब इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, इफ ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो विच डायरेक्शन इज दिस, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट। ही इज गोइंग साउथ वेस्ट, कुछ भी नहीं था, ही इज गोइंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ही इज गोइंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आपको समझ में आई मेरी बात। अब आप देखो वो साउथ वेस्ट में जा रहा है आपका, ओके। तो ये सारी चीजें यहां पे हैं। अब आप देखो कैसे आप करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से ड्रॉ करना है, फिर आंसर तक पहुंच जाना है बस। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं यहां पे आपके साथ चलना चाहूंगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। आप ये देखो कि एक्स स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टुवर्ड साउथ, एक्स ने चलना चालू किया साउथ की तरफ स्ट्रेट। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न टू द लेफ्ट, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर वो लेफ्ट में टर्न हुआ, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, वॉक्ड 3 मीटर, एंड वो कितना चला दोस्तों, वो 3 मीटर चल गया, एंड ही वॉक्ड 3 मीटर। आफ्टर देन ही टर्न्ड टू द राइट एंड वॉक्ड 5 मीटर फिर से। हाउ नाउ टू विच डायरेक्शन एक्स इज फेसिंग, ड्रॉ करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्या करते हैं हम, ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। ड्रॉ करके अगर मैं देखूं तो साउथ की तरफ ए चला, एक्स कहां चला दोस्तों, हमारा एक्स जो है चला किधर, साउथ की तरफ 5 मीटर, ओके। टर्न्ड लेफ्ट, अगर वो साउथ में चल रहा है और अपने लेफ्ट में मुड़ा, यानी कि इधर मुड़ा, फिर ये भाई गया कितना 3 मीटर गया ये, ही वेंट 3 मीटर्स। देन 3 मीटर जाने के बाद फिर से वो राइट मुड़ा, यानी कि फिर वो क्या गया, नीचे गया 5 मीटर, फिर से नीचे गया 5 मीटर दोस्तों। तो ये आ गया यहां पे, मान लो ये पॉइंट अगर ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये ए के पार्लेंस में, इस ए के हिसाब से आप बताओ कि डी कौन सा है।
तो अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से ये जो डायरेक्शन पूछ रहा है ना, ये डायरेक्शन किस है? अगर ए इधर है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, है ना? ये पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन एक्स इज फेसिंग, किस डायरेक्शन में एक्स फेस कर रहा है। इतना जाने के बाद एक्स जो है, ये एक्स अगर यहां पहुंच रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में? अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो साउथ फेसिंग में है भाई, ठीक है? वो कौन सी फेसिंग में है? ही इज इन साउथ फेसिंग। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको घुमाने की कोशिश करी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। आप अगर घूम गए तो वो जीत गया, आप अगर नहीं घूमे तो आप जीत गए, ठीक है? तो यही है, इन क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान है। तो इसका आंसर क्या हो गया? साउथ। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्वेश्चन में मजा आया। अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूं। अगले सवाल की तरफ आप चलो, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हुए, हेमंत इन ऑर्डर टू गो टू द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। हेमंत भाई साहब अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ चले, उन्होंने डायरेक्शन में चालू किया, ठीक है? हेमंत इन ऑर्डर टू गो टू द यूनिवर्सिटी स्टार्ट, अपने घर से चालू किया इन द ईस्ट एंड केम टू अ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में आ गया वो। द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर, जो लेफ्ट की तरफ जो रोड है वो दोस्तों आपकी थिएटर में जाती है। स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल, उसके सीधे स्ट्रेट जो है वो हॉस्पिटल है। स्ट्रेट अहेड इसका क्या है? हॉस्पिटल। इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, किस डायरेक्शन में आपकी यूनिवर्सिटी है? आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस डायरेक्शन में है? ये हम पार्ट 3 मान के चलिए इसको, कि डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 3 कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफिकल्टी हमने बढ़ा दिया है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी हमने थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, बढ़ा दिया है। तो आपको उस लेवल पे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी किस डायरेक्शन में है, तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूं। वही अपने 4 डायरेक्शन बना दी। अब ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू गो टू द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस इन द ईस्ट। उसका घर कहां पे है दोस्तों? ईस्ट में है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और यहां पे इसका हाउस है, ये हाउस इज इन ईस्ट। एंड केम टू अ क्रॉसिंग, ऐसे चलना चालू किया और ये यहां पे आ गया, तो यहां पे आपकी क्या हो गई? यहां पे आपकी क्रॉसिंग हो गई। अब अगर मैं आपको बताऊं, द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर। रोड टू द कहां पे? लेफ्ट, इधर इस तरफ जो है वो आपका क्या है? थिएटर है। यहां पे आपका क्या हो गया? थिएटर हो गया, यानी कि साउथ में जो है, साउथ डायरेक्शन में आपका थिएटर पाया जाएगा, ठीक है? स्ट्रेट अहेड इज अ हॉस्पिटल, स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल, यानी अगर वो स्ट्रेट जाएगा, ईस्ट से आया है, स्ट्रेट जाएगा तो यानी वेस्ट डायरेक्शन में अगर वो जाएगा तो यहां पे आपका हॉस्पिटल बना हुआ है। यहां पे आपका क्या बना हुआ है? हॉस्पिटल, ठीक है जी। अब बची डायरेक्शन कौन सी रह गई? इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, तो बचा क्या रह गया? नॉर्थ। तो यूनिवर्सिटी आपकी यहां पे है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ। तो आपको पता लग गया आंसर इज नॉर्थ। आंसर क्या है इसका? ए, नॉर्थ। नाउ यू गॉट टू नो कि आंसर इज नॉर्थ, ठीक है दोस्तों? तो आपका आंसर हो गया नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ में आपकी यूनिवर्सिटी पाई जाती है। अब अगर मैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम नाउ वी विल मूव टू अदर नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉकड 2 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलने के बाद आई टर्न टू द राइट एंड देन 2 किलोमीटर चला, एंड देन आई टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकड 10 किलोमीटर। देन मैं लेफ्ट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इन द एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, एंड में मैं नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्टेड माई जर्नी, मैंने कहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी दोस्तों, ठीक है जी। जैसे मान लो मैं ए पॉइंट से चलना चालू किया और मैं 6 चला,
मैं 6 किलोमीटर चल गया, ठीक है। आई टर्न टू द राइट, मैं 6 किलोमीटर ऐसे चला, ठीक है। फिर मैं अपने राइट में आया, फिर मैं कितना चला, 2। राइट में आके मैं 2 किलोमीटर चला, अपने राइट में आया, मैं 2 किलोमीटर चला। उसके बाद आई टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकड 10, यानी कि मैं अपने लेफ्ट में, ठीक है, मैं अपने लेफ्ट में चला, यानी कि मैं अपने लेफ्ट में, यानी कि इधर चला, इधर। और यहां पे मैं कितना चला दोस्तों, 10 किलोमीटर चला। मैं यहां पे चला 10 किलोमीटर। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्या कह रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या कहना चाह रहा है भाई। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि अगर यहां नॉर्थ है, मैंने पाया कि मैं नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, तो इन विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्टेड माई जर्नी, अगर वो नॉर्थ की तरफ एंड में मूव करता पाया गया तो नॉर्थ के अपोजिट से उसने स्टार्ट किया था ना, यानी उसने अपोजिट से स्टार्ट किया था। नॉर्थ के अपोजिट में दोस्तों क्या होता है, साउथ होता है ना। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी साउथ से, तो आंसर हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। आपको थोड़ा सा बस ड्रॉ करके देखोगे और आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का भी यहाँ पे यूज़ करना है। आपको अपना थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ता हूँ मैं इसी क्रम में अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगले सवाल की तरफ हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, Ravi left home and cycled 10 kilometers towards south. Then turned right and cycled 5 kilometers and then again turned right and then cycled 10 kilometers. After this, he turned left and cycled 10 kilometers. How many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? इस क्वेश्चन में आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। मैं आपको एक बार हिंदी में भी समझाता हूँ कि रवि ने चलना चालू किया, घर छोड़ा, 10 किलोमीटर चला वो साउथ में, यानी कि वो चला दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर। एंड देन फिर वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर से सीधे हाथ की तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद ही टर्न लेफ्ट, वो बाएं मुड़ा, ठीक है, एंड 10 चला। उसके बाद वो कितनी दूरी पे है, स्ट्रेट घर पहुंचना है अगर उसको, तो ठीक है, अगर उसको स्ट्रेट घर पहुंचना है तो कितनी दूरी पे है दोस्तों। आप ये देखो कि क्वेश्चन में अगर मैं आपको बात करता हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में दोस्तों, तो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, जितना ज्यादा डेटा दिया होगा उतना ज्यादा आसान क्वेश्चन होगा। द मोर info in question, better for you. जितना ज्यादा डेटा आपको दे दिया उतना ज्यादा आपका जीवन आसान, उतना ज्यादा आपका समय बचेगा, उतना ज्यादा आप जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखो आप समझते कहानी क्या हो रही है, ठीक है, कि 10 किलोमीटर भाई वो साउथ में गया। ए मान लेते हैं, हमने ए यहां से चालू करता है, ये 10 किलोमीटर ये गया साउथ में आपका। He went 10 kilometers south. Turned right. He turned right. क्या हुआ, वो राइट में चला गया, राइट में यानी इधर गया। 5 कितना गया, 5 किलोमीटर गया दोस्तों। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, ऐसे गया लेफ्ट, यानी कि वो जा रहा है लेफ्ट एंड साइकिल, यानी कि अपने ऐसे गया तो लेफ्ट में गया 10, लेफ्ट में कितना गया 10 किलोमीटर।
उसके बाद देन ही टर्न राइट, देन ही टर्न राइट एंड 10 गया। उसके बाद ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट में मुड़ा और फिर से 10 चला दी इसने साइकिल। यानी कि कुछ इस तरीके से उसकी मूवमेंट हुई। ये अगर पॉइंट बी है, ये मान लिया हमने सी, ये डी, और ये हमने मान लिया इसका एंड पॉइंट जो है वो यहां तक आ गया भाई हमारा ई तक। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? कितने किलोमीटर उसको साइकिल करनी पड़ेगी, यानी कि उसको डिस्टेंस जो निकालना है वो घर तक अगर पहुंचना है तो देखो आपको यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये देखो कि ये 10 किलोमीटर ये हो गया, ये 5 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये भी तो 5 होगा। तो कुछ है ही नहीं, आपको ए ई निकालना है। आपको दूरी किसकी निकालनी है? आपको ए ई निकालना है दोस्तों, ये ए और ये ई, ए ई निकालना है आपको। कितना हो गया? 15 किलोमीटर। ये इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना? 15। तो बी इज द आंसर, 15 किलोमीटर्स। ठीक है जी, ये आपका 15 किलोमीटर इसका क्या हो गया? आंसर। अब आप ये देखें कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमने सॉल्व करना था। ओके जी, चलो आगे चलना चाहूंगा मैं आपके लिए, इसी क्रम में आगे चलते हैं थोड़ा सा कि और आपको क्या करना है। अब आप ये देखो कैसे होगा और क्या होगा। अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। रीना वॉक फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। रीना ए से बी जा रही है 10 फीट, है ना, ईस्ट में। देन वो लेफ्ट गई एंड देन वॉक 3 फीट, लेफ्ट जाके वो 3 फीट गई। अगेन राइट टर्न हुई और 14 फुट गई। तो कितनी डायरेक्शन में है वो? ए से कितनी दूरी पे है रीना जी? ये बोल रहा है कि रीना जी के बारे में आप बताओ कि रीना जी ए से कितनी दूरी पे है। ये सवाल थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मान लो ए से बी गई ईस्ट में, ए से बी गई तो दोस्तों रीना कहां गई? ए से बी ईस्ट में गई। कितना गई ए से बी? 10। रीना वॉक्ड ए से बी 10 फीट। ठीक है, देन सी टर्न टू द राइट, राइट में गई 3 फीट। आप ये देखो यहां से, अगर ये इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, बी यहां पे है, अगर ये राइट मुड़ के 3 फीट गई, देन सी टर्न टू द राइट एंड मूव 3 फीट। ये आपकी बी हो गई, तो ये मान लेते हैं ये पोजीशन आपकी हो गई सी। अब क्या बोल रहा है? अगेन सी टर्न टू द राइट, अगेन सी टर्न टू द राइट, यानी इधर फिर से आएगी एंड देन 14 गई। अगेन अगर ये इधर फिर से आएगी तो यहाँ पे कितनी गई? ये बोल रहा है कि यहाँ पे 14 गई, यानी कि ये इस वाली डिस्टेंस को भी मान लेते हैं। ये ए इसने यहाँ से चालू किया, थोड़ा सा शॉर्टेज है जगह की इसलिए मैंने ये मिटा दिया। यहाँ से आई फिर ये 14, ये कितना हो गया? 14 फीट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये आ गई ए से बी सी, ये आ गई फाइनली डी पोजीशन पे, ये 14 फीट चल दी। अब हाउ फार इज सी फ्रॉम ए से कितना दूरी पे है? अगर इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे, ये वाली, ये तो 3 ही आने वाली है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए डी निकालो, ये आपके 3 बन गया, ये 14, अगर ये इतना 10 है तो यहां बचा रह गया 4। ठीक है, तो 14 माइनस 10 का स्क्वायर, यहां पे कैसे निकालेंगे इसको बताओ, आप एक बार सॉल्व करके बताओ। 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 बच गया, वही पाइथागोरस वाला सिस्टम फिर से लगा दिया। तो ए डी हमको निकालना है दोस्तों, हमको सॉरी क्या निकालना है? ए डी हमको निकालना है। आप ये देखो, ए डी आपको अगर निकालना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस 3 का स्क्वायर एंड देन 4 का स्क्वायर, 14 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 14 में से 10 गया 4 का स्क्वायर। ठीक है,
3 का स्क्वायर होता है 9, जिसका होता है 16, 16 और 9 होता है आपका 25, और 25 का अंडर रूट दोस्तों जब आप निकालते हो तो वो आ जाता है आपका 5 किलोमीटर दूर ही है उसकी दूरी कितनी है, सॉरी 5 फीट, 5 फीट की दूरी है दोस्तों उसकी। ठीक है, आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दोस्तों क्या हो गया? बी। ठीक है, अब आप देखो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं। नाउ मैं जाऊंगा यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहां पे बीच में एक खाली पेज छोड़ने का रीजन ये था, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। फ्यू टिप्स फॉर यू। आपके लिए कुछ टिप्स, एक सेकंड में लेना चाहूंगा यहां पे। फ्यू टिप्स फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले जो आपको है, आपको जो सबसे पहले जो चीज आपको देखनी है दोस्तों यहाँ पे, वो है कि आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो चीजें हैं ना आपकी, कीप योर बेसिक्स इंटैक्ट। ठीक है, आपको अपने बेसिक्स को क्या करना है, सही रखना है। ठीक है, आपको पूरा डायरेक्शन सेंस के बारे में आपके दिमाग में इम्प्रिंट होना चाहिए कि डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डायरेक्शन आपकी कहाँ कहाँ पे है। ये जो 4 डायरेक्शन है ना दोस्तों आपकी, ये डायरेक्शन जो है वो किस हिसाब से है। ठीक है, ये जो 4 डायरेक्शन आपकी है वो किस हिसाब से है, यानी कि मैं आपको एक बार ब्रशअप अगर दूं तो आपको पता है यहाँ पे आपकी ईस्ट है, यहाँ पे आपकी वेस्ट है, यहाँ पे आपकी नॉर्थ है, और यहाँ पे आपकी क्या है, साउथ है। ठीक है, तो ये आपको एक बार डायरेक्शन के बारे में सारी चीजें पता होना चाहिए। मैं 1 सेकंड लूंगा, बस जस्ट 1 सेकंड लूंगा। तो आपको डायरेक्शन सेंस के बारे में पता लगा, डायरेक्शन सेंस के बारे में आपको पता लगा, तो यही है पूरा का पूरा डायरेक्शन के अंदर कि आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और उनकी क्रॉस डायरेक्शंस का पता है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और उनकी क्रॉस डायरेक्शंस का आपको जो है यहाँ पे पता है। ठीक है, ब्रशअप करा रहा हूँ बस आपको एक बार। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये आपकी साउथ ईस्ट हो गई, ये आपकी साउथ वेस्ट हो गई, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसका जो आधा वो 45, यहाँ से जब यहाँ तक आ जाओगे तो ये पूरा 135, और ये पूरा टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आप बढ़ते चले जाओ। ठीक है, 180 और 45, उस तरीके से आप आगे करके 360 का पूरा सर्कल मार दो। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। प्लस उसके बाद आपको जो एक चीज इसमें हेल्प करेगी दोस्तों वो क्या है, दूसरी चीज जो है आपकी वो क्या है, प्रैक्टिस। मैं हमेशा बोलता हूं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिस इन रियल टाइम, प्रैक्टिस इन रियल टाइम। 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड मैं आपसे लेना चाहूंगा, बस 1 सेकंड मैं आपसे लेना चाहूंगा। प्रैक्टिस इन आपकी ये हो गई, आपकी प्रैक्टिस हो गई रियल टाइम में। ठीक है, तो ये आपकी होती है प्रैक्टिस रियल टाइम में। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, प्रैक्टिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि रियल टाइम में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मॉक लगा लो। ठीक है, आप
अब आपको एक बहुत मजेदार सी चीज बता दूं जिससे आपके 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा, अगर आप +5 या +10 नंबर एक्स्ट्रा लेना चाहते हो एग्जाम में, तो आप ये सोचो कि आपको एक डायरी बनाओ अपनी। मैं यहाँ पे अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स आप जरूर बनाएं। आप मॉक लगाते हो, जब भी आप मॉक लगाते टाइम आप ये देखो, जैसे मान लो आप डायरेक्शन सेंस डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपने देखा कि किस तरीके के इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एक निश्चित तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फंस जाते हो, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपकी एक्यूरेसी नहीं आती। आप फिर उस डायरी में लिखो कि मेरे इस तरीके के टॉपिक्स हैं, उसमें लिखो टॉपिक, चैप्टर लिखो, उसमें आप टॉपिक लिखो, ठीक है, और फिर उस पर आप रिवीजन मारो वापस, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करो, मॉक लगाओ, आप देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो गया दोस्तों। आप समझ रहे हो? आप देखोगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर हो चुका है, आप और ज्यादा एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व। आप ये प्रोसेस तब तक रिपीट करो जब तक आपका 100% एक्यूरेसी नहीं आता। ये प्रोसेस आपको कब तक करना है? जब तक आपका 100% एक्यूरेसी नहीं आ रहा। यही एक तरीका है जो काम करता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आपको अपनी गलतियों के बारे में पता होना चाहिए, आपको उन पर काम करना पड़ेगा, आपको उसको ब्रशअप करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, आपको उसको कमांड लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है बहुत बेहतर तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एज अ टीचर मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है, आप जो है इस पे काम करें और आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है ना वो एक बार में आप एग्जाम में थ्रू हो जाएंगे। बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बताई है ये, ठीक है ना? तो इसको गुरु ज्ञान समझ लो आप। ओके, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ मैं चलना चाहूंगा। यहाँ पे अभी और क्वेश्चन हम करने वाले। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। निहारिका एंड निवेदिता एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे थे, है ना, एट डॉल्फिन क्रॉसिंग पे खड़े थे। इफ निहारिका शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, अगर निहारिका की शैडो जो है वो निवेदिता के एग्जैक्टली राइट थी, तो किस डायरेक्शन में निहारिका वाज फेसिंग? किस डायरेक्शन में निहारिका वाज फेसिंग? यानी कि ये बोल रहा है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऐसे कहां पे खड़े हैं? एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मुझे जहां से क्वेश्चन में मैं इफ निहारिका शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, यानी कि निवेदिता अगर यहां पे हो जाएगी आपकी, यहां आपकी कौन हो जाएगी? निहारिका। यहां आपकी निहारिका हो जाएगी आपको इस क्वेश्चन से। और बोल रहा है क्या? निहारिका शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, यानी कि इसका ही राइट हो गया, यहां पे निहारिका की शैडो पड़ रही है, यानी कि यहां पे क्या है? निहारिका की शैडो दोस्तों पड़ रही है। तो आपको पता है कि जो सन किस डायरेक्शन में राइज होता है? सन राइजेज इन ईस्ट, तो शैडो कहां आती है? वेस्ट में। ईस्ट में आ रहा है सन, तो शैडो आपकी वेस्ट में पड़ती है, पीछे, ठीक है, शैडो आपकी वेस्ट में पड़ती है। तो मॉर्निंग में जो शैडो फॉल करेगी वो वेस्ट में फॉल करेगी। मॉर्निंग में जो शैडो आपकी फॉल करेगी वो वेस्ट में फॉल करेगी। अब यहां पे बोल रहा है कि सिंस निहारिका इज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, निहारिका की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? वो नॉर्थ फेसिंग हो जाएगी। तो निहारिका की जो डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों वो ऊपर की तरफ है, इसका फेस ये हो जाएगी नॉर्थ फेसिंग। इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर नॉर्थ फेसिंग हो जाएगी वो, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। इफ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, पर कोई बात नहीं, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, आप थोड़ा सा ध्यान देके समझना। इफ ए क्रॉस बी मीन्स ए इज टू द साउथ ऑफ बी, a plus b means a is to the north of b, a plus b means a is to the north of b, a percentage b means a is to the east of b, and a minus b means a is to the west of b. Then p percentage q plus r minus s के हिसाब से in which direction s is in which direction with respect to q, s के किस डायरेक्शन में q है? q है ना, S इज इन विच डायरेक्शन, क्योंकि किस रिस्पेक्ट में जो है, किस डायरेक्शन में है
एस जो है किस डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू है। डेसिफर करते हैं इसको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दे रखा है। क्रॉस मीन्स साउथ, ठीक है जी, ओके, ये है क्रॉस, प्लस परसेंटेज माइनस, ठीक है, प्लस का मतलब है नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, ठीक है, परसेंटेज का मतलब है क्या, ईस्ट, माइनस का मतलब है वेस्ट। ठीक है जी, माइनस का मतलब है क्या, वेस्ट। अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ये दे रखा है हमको, इसके हिसाब से निकालो पी परसेंटेज क्यू। पी इज नॉट, पी इज ईस्ट ऑफ क्यू, ठीक है, पी इज क्या हो गया, ईस्ट ऑफ क्यू हो गया। क्यू प्लस आर यानी क्यू इज नॉर्थ ऑफ आर, यानी कि क्या हो गया, यहां आर आ गया, आर यहां आ गया, आर माइनस एस यानी आर इज वेस्ट ऑफ एस, आर जो है एस के वेस्ट में, यानी ये इधर आ गया। अब ये देखो कि एस इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, ये एस जो है वो किस डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू क्यू। अगर आप यहां पे ड्रॉ करके देखोगे तो ये इधर आएगी, यानी कि इधर वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, वेस्ट एंड देन साउथ, साउथ वेस्ट। तो वो किस डायरेक्शन में हो गया, सॉरी इधर आती है इस डायरेक्शन में, ये हो गई आपकी, ये यहां ईस्ट होती है, यहां साउथ होती है, तो ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। ये जो डायरेक्शन होती है ना, जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जो डायरेक्शन है ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये आपकी साउथ ईस्ट हो गई। ठीक है, आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका, साउथ ईस्ट, आंसर हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है भाई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे जब, तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप पढ़ो क्वेश्चन को, बोल रहे हैं कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। सनराइज के बाद सुरेश जो स्टैंड कर रहा था एक पोल को फेस करके ही वॉज स्टैंडिंग। तो शैडो जो थी ऑफ द पोल वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हिम, है ना। टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। अब इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा आपको पता है, मैंने थोड़ा सा क्या आपको पूरा ही पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सन राइजेज इन विच डायरेक्शन दोस्तों, सन राइजेज इन ईस्ट। सन राइज आपका होता है ईस्ट में, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, सनराइज आपका ईस्ट में होता है। ठीक है, तो यहां पे समझने की आप कोशिश करो, पोल को फेस कर रहा था वो भाई, सनराइज इन द ईस्ट इन मॉर्निंग। तो शैडो जो होगी वो उसके राइट में अगर फॉल कर रही है, शैडो अगर उसकी राइट में फॉल कर रही है, तो वो जो भाई है ना वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, देन ही इज फेसिंग साउथ। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, सन इस डायरेक्शन में राइज होता है। ठीक है, यहां वेस्ट होती है, यहां नॉर्थ होती है, यहां साउथ होती है, तो ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन भाई और बहनों। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा आता है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अपन मूव करते हैं कि ए चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर, देन ही टर्न राइट एंड वेंट 20 मीटर, देन वी टर्न राइट, टर्न हुआ 20 मीटर गया, एंड आफ्टर देन ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच टू हिज अंकल्स हाउस। अपने अंकल जी के घर वो पहुंच गया। उसके बाद his father was not there. From there he again went 100 meter to the north and met his father. 100 मीटर जाने के बाद नॉर्थ में 100 मीटर उसके पिताजी उसको मिल गए। ठीक है ना।
हाउ फार डिड ही मेट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर वो अपने पिताजी से मिला। कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है करने में, आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करेंगे क्वेश्चन बड़े प्रेम से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, समझते हैं क्या कह रहा है। एक बच्चा 90 मीटर गया ईस्ट में अपने पिताजी को खोजने। एक बच्चा 90 मीटर गया ईस्ट में अपने पिताजी को खोजने, उसके बाद वो राइट मुड़ा और 20 मीटर गया, उसके बाद वो राइट मुड़ा फिर से और 30 मीटर गया और अपने चाचा जी के घर पे पहुंचा। फादर उसको वहां नहीं मिले, फिर से वो वहां से निकला 100 मीटर गया नॉर्थ में, तब उसको उसके पिताजी मिले। तो वो कहां मिले उसके पिताजी और कितनी दूर मिले स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसको हमको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। क्या हमको करना पड़ेगा, 90 मीटर एक बच्चा जा रहा है ईस्ट में, ए से चालू किया, ठीक है, राइट गया 20, कितना गया दोस्तों, राइट 20, then he turned to the right and went 20 meter. After this he turned right and after going 30 meter, यहां से जाने के बाद भी वो राइट, अब यहां से इस भाई ने क्या किया, ये फिर से गया बेचारा बच्चा 30 मीटर, यहां पे गया 30 मीटर, अब इतना ये यहां से 20 गया, फिर ये राइट मुड़ा, फिर से ये बच्चा 30 गया एंड देन अपने अंकल जी के घर पे पहुंचा, जो कि कहां पे था, ये मान लो अगर ये बी है, ये सी है और ये इसके अंकल का घर मान लो आपका डी है, ये यहां पे गया, यहां नहीं मिले उसके पिताजी। फिर इस बच्चे ने क्या किया, ये बच्चा निकला कहां से, वहां से और नॉर्थ में गया, कितना 100, हंड्रेड मीटर चला गया ये बच्चा नॉर्थ में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका मान लेते हैं अपन ई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग। अगर इसने यहाँ ए से मान लो स्टार्ट किया था, तो ये बोल रहा है भाई साहब आप ई निकालो, ए ई निकाल के दो, ए ई की दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए ई निकालना है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या निकालना है, ए ई निकालना है। करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होगा सॉल्व। ए ई निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मान लेते हैं ये जो क्रॉस पॉइंट है हमने ये जी मान लिया, क्रॉस पॉइंट हमने क्या मान लिया, जी। तो ए ई क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा ए जी स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर। ए ई क्या हो जाएगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा इसका, ए जी स्क्वायर ए जी, ये वाला ए जी प्लस ई जी स्क्वायर, ए जी स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर, यानी कि क्या, ये हो जाएगा 90 माइनस ये कितना बचा 20, ई और जी क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, ये 30 है, ये 20 है, ये 100 है, 100 में से 20 गया, तो ये बच गया तुम्हारा 90 माइनस, ये आपका क्या है तो बच्चों, अगर यहां से आपको 90 में से 30 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 90 माइनस 30 स्क्वायर, तब आपका ये निकलेगा, 90 माइनस 30 निकालना पड़ेगा, प्लस ये आपका क्या हो गया 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस 20 स्क्वायर, है ना। अब निकालो इसको, सॉल्व करो, 100 90 में से 30 गया तो आपका बचा रह गया 60 प्लस 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 8 का होता है 6400, 3600 और 6400 3600 प्लस 6400, 3600 प्लस क्या 6400,
ठीक है, ये हो गया आपका अंडर रूट में 10,000, तो ये हो गया आपका 100। आंसर क्या आ गया? 100 मीटर। क्या आ गया आंसर हमारा? 100 मीटर विल बी द आंसर। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, आपने बस थ्योरम लगाई। ठीक है, ट्राइंगल वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। ये 30 है तो ये सामने वाला ये भी 30 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाल दिया, कहानी खत्म कर दी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका आंसर आ गया 100 मीटर, जिसका आंसर क्या है? 100 मीटर। आगे चलता हूं मैं आपसे, अगले सवाल की तरफ चलूंगा। थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हुए, क्वेश्चन में आपको बता दूं, 4 दोस्त हैं ए बी सी डी और सेम लोकेलिटी में थे। देयर आर 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, दे लिव इन अ सेम लोकेलिटी, बट हाउस ऑफ बी इज इन द ईस्ट ऑफ A's house, but in the north of C's house. The house of C is in the west of D's house. D's house is in which direction of A's house? ये 4 दोस्त रह रहे हैं एक सोसाइटी में। अब कहानी क्या हो रही है कि जो B का हाउस है वो ईस्ट में है A के, पर नॉर्थ में है C के। ठीक है, नॉर्थ में है C के, तो जो हाउस ऑफ C है वो वेस्ट में है D के हाउस के, और D का जो हाउस है वो A के हाउस के मुकाबले किस डायरेक्शन में, ये पता लगवाना है। तो आपको भाई इसको जो है, इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा कहानी कुछ कुछ। तो क्या बोल रहा है? हाउस ऑफ बी इज इन ईस्ट ऑफ ए। मान लो अगर ये बी है, ये बी का हाउस है, तो ये ईस्ट में हमने बना दिया। ठीक है, ओके, बट इन द नॉर्थ ऑफ सी इज हाउस, मान लो यहां पे सी हो गया, हमने यहां पे सी का घर बनाया, ये अब इसके नॉर्थ में हो गया, ये कंडीशन यहां पे फुलफिल हो गई। हाउस ऑफ सी इज इन द वेस्ट ऑफ डी, हाउस ऑफ सी इज इन द वेस्ट ऑफ डी, मान लो ये डी का है, अब ये कंडीशन भी हमने फुलफिल करा दी। डीज हाउस इज इन विच डायरेक्शन ऑफ एज हाउस, यानी कि ये इस डायरेक्शन में अगर है, ये जो है ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या डायरेक्शन में आ रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? अगर मैं कभी ये वाली लाइन ड्रॉ करूं क्वाड्रेंट बना के, यहां ईस्ट यहां साउथ, कौन सी होगी दोस्तों? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया इसका हाउस, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब आप देखो अगला क्वेश्चन जो है आज का आखिरी क्वेश्चन। उमेश डायरेक्टली वेंट फ्रॉम P टू Q which is 9 feet distant, which is 9 feet distant. Then he turns to the right and walked 4 feet. After this, he turned to the right and walked distance which is equal from P to Q. Okay. Finally, he turned to the right and walked 3 feet from. How far is he from P? क्या बोल रहा है? उमेश डायरेक्टली वेंट फ्रॉम P. उमेश डायरेक्टली वेंट कहां से जा रहा है? P से Q की तरफ, जो 9 फीट दूर है उससे, फिर वो राइट मुड़ा और 4 फीट चला, उसके बाद वो चला राइट और चला एंड वॉक्ड ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू P फ्रॉम P टू Q, बराबर दूरी पे चला, फिर वो चला अपने राइट में और 3 फीट चला। अब वो P से कितनी दूरी पे आ गया? अब आपको यार देखो सिंपल सा बात है, इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। P चला यहां से Q की तरफ, जो कि है 9 फीट। ठीक है जी, यहां से ये चला भाई इतना, फिर उसके बाद उसने क्या किया? राइट में टर्न मारा, ये टर्न मारा इसने 4 फीट का इधर। ठीक है, आफ्टर विच ही टर्न टू द राइट, फिर वो राइट में गया एंड वॉक द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू फ्रॉम P टू Q, यानी इतना ही चला, इक्वल, ये वाली लाइन में समझ, विच इज इक्वल फ्रॉम P टू Q, यानी कि 9 ही चला है वो। नौ ही चला है। फाइनली राइट में मुड़ा और 3 चला। समझ रहे हो आप क्वेश्चन? यहां तक वो 3 चला, यानी दूरी तो 1 ही मीटर 1 ही फुट की रह गई। ये जो है ना इतना दूरी, कितना बचा रह गया? हाउ फार इज ही फ्रॉम P?
हाउ फार इज ही फ्रॉम पी? 1 फीट। कितना है ये दोस्तों? ये जो है यहां से 1 फीट की दूरी पे है मात्र। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये यहां से जो है मात्र 1 फीट की दूरी पे है आपका। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आपको प्रैक्टिस करवाई मैंने बहुत सारी। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की तो बहुत आसानी से आप इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में कमांड ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक पेपर्स लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखें। मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे मैं मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक आप अपने डाउट्स हमारी तक पहुंचाइएगा, हमारी टीम बिल्कुल आपको सॉल्व करके देगी, हेल्प करेगी आपकी। और अगली क्लास में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें भी हम पहले बेस फॉर्मूला से बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर 2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके बहुत सारे। ठीक है, जय हिंद। मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, आप अपने सपनों को जरूर हासिल करेंगे। ध्यान रखिए सब लोग।